नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही है धनबान गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही है धनबान गोरी, बाकी सब कंगाल। जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही है धनबान गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने अमरीश कुमार जी। आप प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ हाजीपुर। इसी चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही है धनबान गोरी, बाकी सब कंगाल। और आपने ये स्वर्गीय पंकज उदास की इस गजल को गाकर ये प्रमाणित कर दिया कि आप कल के आरपीएफ इंस्पेक्टरों के आपके द्वार बल आदेश संख्या 21/2025 निकाले गए आदेश ये प्रमाणित करता है कि आपने करोड़ों रुपए लेकर बल आदेश निकाले हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि आरपीएफ हाजीपुर में तैनात प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमरीश कुमार ने सारे आरपीएफ के डायरेक्टेड के बने नियम को तोड़कर यहां तक कि डीजी आरपीएफ के नियमों को तोड़ते हुए खुद को आरपीएफ का भगवान समझते हुए 67 आरपीएफ के इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण पदस्थापना किया है। दर्शकों, बता दें कि शायद अमरीश कुमार या तो आरपीएफ रूल को ठीक से पढ़े नहीं है या इनको डीजी आरपीएफ मनोज यादव से डर खत्म हो गया है, तभी इन्होंने कई वैसे आरपीएफ के इंस्पेक्टरों का भी नियम विरोध जाकर मलाईदार आरपीएफ के पोस्टों में तैनात किए हैं। दर्शकों, बता दें कि एसआईबी में वन टाइम यानी एक ही बार स्क्रीनिंग के तहत उसी विंग में लंबे समय के लिए तैनाती की जानी है, पर बल आदेश संख्या 20/2025 के आदेश में निकाले गए एक इंस्पेक्टर के नाम भी है, जिसे एसआईबी विंग से रुपए लेकर उस इंस्पेक्टर को एसआईबी से हटाते हुए आरपीएफ के दरभंगा जैसे सेंसिटिव पोस्ट में तैनाती की गई है, जबकि तैनात की गई आरपीएफ इंस्पेक्टर पोखराज मीना का स्थानांतरण ही गलत किया गया है, क्योंकि इनका एसआईबी दानापुर में तैनाती है और इंस्पेक्टर पोखराज मीना को नियम के विरुद्ध दानापुर एसआईबी से हटाते हुए, जबकि नियम है कि एसआईबी विंग से हटाना नहीं है। पोखराज मीना को आरपीएफ दरभंगा जैसे पोस्ट में तैनात किया गया है। दर्शकों, क्या इस नियम से हाजीपुर के आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अनभिज्ञ है या इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है कि तत्कालिक रेल भवन के आईजी रहे सुमित सांडिल्य ने ये नियम के प्रति पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें नियम ये बने थे कि एसआईबी विंग से अन्य विंग में स्थानांतरण नहीं करने हैं और एसआईबी में तैनाती लंबे वक्त के लिए करने हैं। और अगर प्रशासनिक तरीके से अगर किसी इंस्पेक्टर को स्थानांतरण किसी अन्य डिवीजन में करना हो तो उसे उसी एसआईबी के विंग में तैनाती की जानी है, पर बल आदेश संख्या 20/2025 पुखराज मीना को एसआईबी दानापुर में दरभंगा आरपीएफ पोस्ट में तैनाती की गई। ये हुई पहली घोटाले की पोल जिसे F9 न्यूज दर्शकों आप लोगों को दिखा रहा है। दूसरी ये कि आरपीएफ एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल नियम के अनुसार एक पोस्टिंग एक शंटिंग का नियम है, पर जितने भी बल आदेश निकाले गए हैं उनमें कुछ एक को छोड़कर सभी को पोस्टिंग से पोस्टिंग तैनात किए गए हैं, जिनमें गया से धनबाद। इन पर एक महिला आरपीएफ बल सदस्य के साथ छेड़खानी के आरोप लगे थे। ये लगातार विगत 12 वर्षों से हर 3 वर्षों के अंतराल पोस्ट से पोस्टिंग अपनी सेंटिंग गेंटिंग लगाकर पोस्ट में तैनाती ले रहे हैं। आरपीएफ सूत्रों ने F9 न्यूज को बताया कि कुछ इंस्पेक्टरों के अच्छे पोस्टों में तैनाती लिए अजय प्रकाश इंस्पेक्टर ने प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हाजीपुर अमरीश कुमार को मोटे रुपए भी दिए हैं, जिनमें खुद गया से धनबाद हजारीबाग टाउन से पतरातू अजय कुमार सिंह। दर्शकों, बता दें कि अजय कुमार सिंह विगत 3 महीनों से खुद ये बोल रहे थे कि उनको पतरातू में अगली पोस्टिंग जाना है। अजय कुमार सिंह के बारे में दर्शकों बता दें कि इनकी पोस्टिंग धनबाद डिवीजन के 54 में हुई थी। इनकी पोस्टिंग के दौरान 54 में सीबीआई जैसे संस्थान को आकर मुकदमे करने पड़े थे। उस दौरान तत्कालीन कमांडेंट धनबाद तारिक अहमद की कुर्सी 54 में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी और सीबीआई की रेड पर गंवानी पड़ी थी। उसी अजय कुमार सिंह को पोस्टिंग से पोस्टिंग रुपए लेकर हाजीबाग से पतरातू आरपीएफ पोस्ट में तैनात किया गया। सबसे बड़ी तो ये कि बिहार में जातिवाद को फिर एक बार होता देखा गया। बता दें कि शंकर अजय पटेल और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हाजीपुर भी एक ही जाति के हैं।
इसी का फायदा शंकर पटेल को मिला। इनकी तैनाती पटना जैसे संवेदनशील महत्वपूर्ण आरपीएफ पोस्ट में मिला। वही धनबाद पोस्ट में तैनात रहे इंस्पेक्टर पंकज कुमार, जिनके विरोध डकैती के मुकदमे झारखंड में चल रहे हैं। मामले में कोर्ट ने संन्यास भी लिया है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसे इंस्पेक्टर को भी धनबाद आरपीएफ पोस्ट से नारायणपुर अंत पोस्ट में तैनात किया गया है। वही अविनाश कोरोसिया को भी समस्तीपुर जैसे अति संवेदनशील आरपीएफ पोस्ट में तैनाती की गई है। इन पर डकैती के मुकदमे झारखंड में अभी तक चल रहे हैं। इन पर भी वही मुकदमा पंजीकृत हुआ है जो पंकज यादव तत्कालीन इंस्पेक्टर धनबाद के विरुद्ध लगे हैं। ठीक इसी तरह डोरी में तैनात इंस्पेक्टर के विरुद्ध भी डकैती के मुकदमे चल रहे हैं। जैसे जैसे आरपीएफ के इंस्पेक्टरों को आईजी हाजीपुर अमरेश कुमार ने आंखें बंद कर उनके जुर्मों पर पर्दा डालकर उनसे मोटी रुपए लेकर आरपीएफ के संवेदनशील पोस्टों में तैनात किए गए हैं। ये हुई दूसरी महाघोटाले जो दर्शकों F9 न्यूज आप लोगों को दिखा रहा है। तीसरा घोटाला ये कि बगैर स्क्रीनिंग टेस्ट पास हुए वैसे इंस्पेक्टर भी हैं जिनका आज सूचना यानी कि सीआईबी में आईजी अमरेश कुमार ने कल स्थानांतरण पदस्थापना किए हैं, जिनमें अर्जुन कुमार यादव, राजकुमार, विजय रंजन प्रसाद के अलावा कई और इंस्पेक्टर को भी सीआईबी में रुपए लेकर नियम के विरोध स्थानांतरण पदस्थापना किया गया है। अमरेश कुमार प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हाजीपुर ने बड़ी चालाकी से बल आदेश संख्या 21/2025 के नीचे नोट में लिखवाया कि जिन जिन निरीक्षकों का सीआईबी में स्थानांतरण किया गया है उनको भविष्य में सीआईबी स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा और जिन जिन निरीक्षकों का सीआईबी में स्थानांतरण पदस्थापना किया गया है उन्हें भी भविष्य में सीआईबी इंडक्शन कोर्स करना अनिवार्य होगा। दुर्भाग्य हाजीपुर जोन का जब से हाजीपुर जोन बना तब से इस आरपीएफ में घोटाले घपले की रोज नई नई इबादतें ही लिखी जा रही हैं। हंसी आती है दर्शकों, आपने देखा होगा कहीं एक व्यक्ति सुग्गा लिए हुए रुपए कमाने की नियत से लोगों का भविष्य बोलते देखा गया है। क्या हाजीपुर के आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त भविष्य भी देखते हैं? क्या जो भविष्य में सीआईबी और एसआईबी में पोस्टिंग के बाद भविष्य में स्क्रीनिंग टेस्ट की बात लिख रहे हैं? दर्शकों, बगैर स्क्रीनिंग टेस्ट पास किए बगैर सीआईबी में तैनाती की ही एक महान घोटाला है जो बल आदेश संख्या 21/2025 में दिख रहा है। आखिर बिना स्क्रीनिंग के कैसे सीआईबी आसूचना में इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण पदस्थापना किया गया, ये अपने आप में ही सोचने से परे है। चौथी घोटाले की तत्कालीन सीआईबी इंस्पेक्टर धनबाद शाहिद खान, जिनको विभाग ने 54 रेल चोरी कांड में जांच में हेराफेरी करने के आरोप में 4 वर्ष के लिए सजा देते हुए सजाए पता घोषित किया, उन्हें भी सीआईबी धनबाद से मानस नगर आरपीएफ पोस्ट में तैनात कर दिया गया है। पांचवी महाघोटाले ये कि अमरेश कुमार पकड़ में न आए, इसके लिए अपने ही जाति के कुछ इंस्पेक्टरों को उनके घर में ही नॉन सेंसिटिव पोस्ट में तैनात कर दिया है, जिसमें बेला चक्का कारखाना से धनबाद विपिन कुमार को किए हैं। इनको धनबाद पोस्ट न देकर डीएससी रिजर्व धनबाद स्थानांतरण पदस्थापना किया गया है। इन्हें भी तोता के सहारे भविष्य में किसी अच्छे पोस्ट में तैनाती के आश्वासन पर छोड़ दिया है। इन्हीं तैनाती से खुद की बदनामी ना हो। आखिर विपिन कुमार के साथ ना इंसाफी क्यों की गई? वही कुछ दलाल जो सुबह से शाम तक दलाली कर अमरेश को खुश किए, उन्हें भी सीआईबी दानापुर से स्थानांतरण पदस्थापना करते हुए दानापुर पोस्ट में तैनात कर दिया गया है। दर्शकों, बता दें कि इस स्थानांतरण पदस्थापना में सिर्फ 2 ही जाति के लोगों की चली है, बाकी अन्य पिछड़ी जाति या एक अन्य अगाड़ी जाति के इंस्पेक्टरों को मुंह को खानी पड़ी है। सभी को लगभग नॉन सेंसिटिव इकाई में तैनाती कर दी गई है। वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त या पुलिस और कोटे से फरार इंस्पेक्टरों को आरपीएफ के मलाईदार थानों में तैनाती कर दी गई है। सवाल डीजी मनोज यादव साहब आपसे है कि क्या आपके रीजन में आपने अपने जोन के आईजी को भ्रष्टाचार करने रुपए कमाने के लिए खुली छूट दे रखा है? क्या आप ही के बनाए नियम आपके ही आईजी हाजीपुर तोड़ रहे हैं? कल कोई और जोन के आईजी के द्वारा भी तोड़ा जाएगा। आप ही सोचे कि बगैर स्क्रीनिंग टेस्ट पास किए हुए सीआईबी में तोते सुग्गे के सहारे तैनात कर दिया गया। कुछ इंस्पेक्टरों को वही रुपए लेकर एसआईबी से दरभंगा जैसे
संवेदनशील पोस्ट में पोखराज मीना को स्थानांतरण पदस्थापना किया गया। डकैती कांड के आरोपियों को भी मलाईदार सेंसिटिव पोस्ट में तैनात किया गया। बिहार में लालू तो बदनाम है, यहाँ तो आपके आईजी घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। अगर आपने डीजी महोदय इस बल आदेश 21/2025 और 20/2025 को रद्द नहीं किया तो इस घोटाले की जांच के लिए F9 न्यूज तह तक जाकर रोजाना अपनी खबरें दिखाएगा और किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के पास जाएगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दर्शकों को बता दें कि F9 न्यूज ने जब जो ठाना है वह करके दिखाया है। इस बार भी वादा करता है कि हाजीपुर के बल आदेश के घोटाले के पर्दाफाश करके ही दम लेंगे। F9 न्यूज न डरा है न डरेगा। दर्शकों, कभी जिस इंस्पेक्टरों के पाप के करने के लिए कोयले चोरी करवाने के लिए कमांडेंट की कुर्सी तक गंवाने पड़े थे, वैसे इंस्पेक्टर अजय सिंह को हजारीबाग टाउन से पतरातू RPF पोस्ट तैनात कर दिया गया है। कहीं दोबारा धनबाद कमांडेंट को उनके कुर्सी गंवानी न पड़े। F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट, हाजीपुर बिहार से। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।